नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों की वजह से चौतरफा मार झेल रहा है। एक तरफ तो वो दाने दाने को तरस रहा है, दूसरी ओर आतंकवादियों को शह देने वाला पाकिस्तान अब वही आतंकी और तालिबान उसके लिए भस्मासुर बन गए। तीसरी ओर पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में बगावत का दौर जारी है। पीओके की आवाम कश्मीर की तरक्की को देखकर अब हिंदुस्तान में अपना विलय चाहती है। चौथी ओर पाकिस्तान पर भारत का शिकंजा कसता जा रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दी, जिससे पाकिस्तान डर गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को क्या चेतावनी दी, उस पर मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि कभी पाकिस्तान ने जिन तालिबान को शह दी, उनके आतंकवादियों को शह दी, और पाकिस्तान में जो आतंकी उसने पाले, वही कैसे पाकिस्तान को मात दे रहा है, उसकी धज्जियां उड़ा रहा है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने तालिबान पर एयर स्ट्राइक की थी और वो वीडियो मैंने आपको बताया था, दिखाया था, जिससे आतंकी संगठन टीटीपी के कई लोग मारे गए थे। कुछ महिलाओं और बच्चों की भी मौत हुई थी, जिसके बाद तालिबान ने बदला लेने की धमकी दी थी। और अब टीटीपी ने पाकिस्तान में कत्लेआम मचा रखा है, कोहराम मचा दिया, यहां तक कि पाकिस्तान की कई चौकियों पर भी कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के पाले आतंकी भी अब उसके लिए भस्मासुर बन गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने आतंकी हमले का जो आंकड़ा जारी किया, वो इसकी बानगी है। पाकिस्तान में सिर्फ अगर हम 2024 की बात करें तो जो आंकड़े सरकार की तरफ से पेश किए गए, उसमें 2024 में 444 आतंकी हमले हुए, जिसमें 685 पाकिस्तानी जवानों की मौत हुई। हमलों में अब तक 2546 मौत हुई, जबकि 2267 लोग घायल हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 1616 लोगों की मौत हुई है। वहीं बलूचिस्तान में हमलों में 782 लोगों की मौत हुई। एक तरफ जहां तालिबान और टीटीपी आतंकी पाकिस्तान में कहर बरपा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ दिन पहले दुबई में भारतीय विदेश सचिव, जो भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से एक मुलाकात की, बैठक हुई, मीटिंग हुई। भारत की इस कूटनीति से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। अब आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन के बाद अभी तक उसे सरकार की तरफ से, किसी भी दुनिया की कोई भी सरकार की तरफ से उसको सरकार की मान्यता नहीं मिली है। दरअसल दुनिया के बड़े मुल्क अभी भी उसको आतंकी ही मानते हैं। लेकिन इन सब के बीच बनते बिगड़ते संबंधों में हाल ही में एक नया मोड़ आया, जब भारत और तालिबान करीब आते नजर आए, जो पाकिस्तान को घेरने में भारत की एक बड़ी कूटनीति मानी जा रही है और जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है कि तालिबान को शह देकर क्या हिंदुस्तान कोई नई साजिश रच रहा है। क्योंकि पाकिस्तान, चीन और बाकी मुल्कों के साथ मिलकर भारत की घेराबंदी कर रहा था, अब यही कूटनीति भारत पाकिस्तान और चीन के खिलाफ कर रहा है। अब बात पीओके की, जहां की आवाम कुछ महीने से कंगाल पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन कर रही है। एक तरफ जहां कश्मीर तरक्की की राह पर आगे बढ़ता जा रहा है और वहां विकास की नई इबारत लिखी जा रही है, वहां पे पत्थरबाजी बंद हो गई, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तरक्की हो रही है। वहीं पाक अधिकृत कश्मीर की आवाम दाने दाने को मोहताज है। अब पीओके की आवाम भारत के साथ विलय की बात कर रही है। कुछ दिन पहले जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, उस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि एक वक्त आएगा जब बिना कुछ किए ही पीओके भारत के साथ मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी यही बात कही थी कि अब पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा और जल्द ही पीओके खुद ही भारत में शामिल हो जाएगा। उस वक्त पीओके की जनता ये कह रही थी कि हम भारत के साथ मिलने को तैयार हैं। पीओके की जनता ने जो आंदोलन किया था, उसमें पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा था, उनके ऊपर हमला कर दिया था और तब से वो नाराजगी जारी है और पीओके उबल रहा है। लेकिन अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को जो चेतावनी दी, उसकी बात करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है।
दरअसल मकर संक्रांति के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा सटे अखनूर पहुंचे और सभी को संक्रांति की बधाई दी। दरअसल मौका था पूर्व सैनिक दिवस का और उस मौके पर रक्षा मंत्री पहुंचे थे, सैनिकों से बात की और लोगों को संक्रांति की शुभकामनाएं दी। और साथ ही भारत के खिलाफ टिप्पणी करने वाले पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक की आलोचना की और उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पीओके के बिना अधूरा है और साथ साथ कश्मीर को भारत का मुकुट बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके के बिना कश्मीर अधूरा है और साथ ही नापाक पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा, अगर पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर में काम कर रहे अपने ट्रेनिंग कैंप और लॉन्चिंग पैड को बंद नहीं किया तो ... यानी वो चुप हो गए ... बोल के सेनाओं ने हाजी पीर पर तिरंगा लहराने में सफलता हासिल की, मगर उसे बातचीत की मेज पर छोड़ दिया गया। यदि न हुआ होता तो शायद आतंकवादियों की घुसपैठ के रास्ते उसी समय बंद हो गए होते। मैं ऐसा मानता हूं। इसकी शुरुआत हमने जम्मू और कश्मीर से धारा 370 समाप्त करके की है। आज यहां हालात काफी हद तक बदले हैं। इस सच्चाई को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर बिना पीओके के अधूरा है, भारत के माथे का मुकुट मणि है। वैसे भी पीओके पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन टेरिटरी से अधिक कुछ नहीं है। पीओके में रह रही अवाम को एक डिग्निफाइड लाइफ से महरूम रखा जा रहा है। उन्हें मजहब के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काने और उकसाने की कोशिश पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा यह बराबर की जा रही है। हाल ही में पीओके के इलीगल वजीर आजम अनवारुल हक ने हिंदुस्तान के खिलाफ जो जहर उगला है वह पाकिस्तान की ही साजिश का हिस्सा है। पीओके के वजीर आजम अनवारुल हक जो आज कह रहे हैं वही भारत विरोधी एजेंडा पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जनरल जियाउल हक के जमाने से चलाया हुआ है। पीओके की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद का खतरनाक कारोबार चलाने में किया जा रहा है। यह बात आज मैं खुलकर कहना चाहता हूं। वहां आज भी आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। सीमा से सटे हुए इलाकों में लॉन्च पैड बने हुए हैं। इसकी पक्की जानकारी है। भारत सरकार को रक्षा मंत्री ने अपने वाक्य पूरा न करते हुए ये पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दिया कि इस ... से वो क्या सीख लेता है। रक्षा मंत्री ने यहां पे कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंक को शह देने की साजिशों को निरंतर जारी रखे हुए है। हमारे पास इसके पुख्ता सबूत हैं और इस समय भी गुलाम कश्मीर में उसके लॉन्चिंग पैड और ट्रेनिंग कैंप काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अगर इसे बंद नहीं किया तो हम ... कर देंगे। ये बहुत बड़ी चेतावनी थी और इस चेतावनी के बाद पाकिस्तान के मीडिया में इसको लेकर अलग अलग तरीके से चर्चा हो रही है। कुछ लोग ये डर रहे हैं कि कहीं फिर दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। दरअसल पूर्व सैनिक दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू के सीमावर्ती अखनूर जिले के टांडा पहुंचे, पूर्व सैनिक रैली को संबोधित किया और कहा कि पाकिस्तान ने भारत से वर्ष 1947 के बाद लड़े गए सभी युद्धों में हार पाई। भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से पराजित किया। उसके नापाक मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दिया गया। भारतीय सैनिकों के जज्बे की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा जीते गए इलाकों को वापस नहीं किया जाता तो आज आतंकवाद नहीं होता, यानी ये भारत के कब्जे में होता और उस पर अगर भारत का कब्जा होता और भारत के पाले में होता तो वहां आतंकी पनपते नहीं। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी पुरानी सरकारों के काम के तरीके पर भी सवाल उठाए और कहा कि हमने हाजी पीर का इलाका जीता था, अगर इसे लौटाया नहीं गया होता तो वहां आतंकवादियों की घुसपैठ नहीं होती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की जमकर तारीफ की और कहा कि जम्मू कश्मीर और दिल्ली के लोगों के बीच दिलों की जो दूरियां हैं उसको कम करने का जो प्रयास उमर अब्दुल्ला ने की उसकी हम सराहना करते हैं। साथ साथ रक्षा मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार दिल्ली और कश्मीर के साथ समान व्यवहार करती है। राजनाथ सिंह ने जहां कश्मीर के लोगों का दिल जीता वहीं पीओके के लोगों का सम्मान करते हुए पाकिस्तान को धमकी दी। अभी चुनाव हुआ, उमर अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री चुने गए, केंद्र शासित प्रदेश है,
लेकिन जिस तरीके से वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यह भी पाकिस्तान को चुभ रहा है। और आज रक्षा मंत्री ने उमर अब्दुल्ला की तारीफ की, उनके नीति की तारीफ की, जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि कश्मीर तो तरक्की कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से पीओके से आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है, आतंकी हमले के लिए तैयार किया जा रहा है, उसको आप बंद कर दो, नहीं तो अंजाम ... होगा। इस धमकी के बाद पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार ने 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया था, उनके लॉन्चिंग पैड को नष्ट कर दिया था। और अब कंगाल और कमजोर पाकिस्तान डरा हुआ है कि भारत कहीं उस पर एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति वो नहीं है कि वो युद्ध करे, क्योंकि उसके यहां आम जनता दाने दाने को मोहताज है। आटे के लिए वहां युद्ध हो जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान डरा हुआ है। भारतीय कूटनीति से पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।